नमस्कार दोस्तों, मनीष में आपका स्वागत है। होप करते कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे देना चाहता हूँ कि मैं इस वीडियो में स्पेशली बिहार इंजीनियरिंग के बारे में बात करूँगा। बट इसको अगर कोई और बच्चा जो किसी और स्टेट से है, जैसे यूपी से है या बंगाल से है, क्योंकि जो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज आते हैं वो उड़ीसा से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, इन सब जगहों से भी बच्चे मैसेज करते हैं। रियली थैंक यू वेरी मच कि आप मुझ पर ट्रस्ट कर रहे हो। तो मैं कभी भी कोशिश नहीं करूँगा कि मैं आपको मिसलीड करूँ। और मैं बार बार कहता हूँ कि हमें एक ऐसे दिमाग का कल्पना करना है अपने दिमाग से, मतलब आपका जो दिमाग है उसमें आपको एनालिसिस करने की क्षमता डेवलप करनी पड़ेगी। और ये बहुत ज़रूरी है। ये इसलिए बहुत ज़रूरी नहीं है क्योंकि आपको नौकरी चाहिए, नहीं, ये इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जीवन में इसकी बहुत ज़रूरत होती है। क्योंकि कोई भी आपको आके बरगला सकता है। बरगला सकना कहने का मतलब आपको कोई भी आके कुछ भी ज्ञान दे सकता है, कोई भी सजेशन दे सकता है और आप उस सजेशन को मान लोगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। ये जीवन आपका है, आपको इस जीवन को ड्राइव करना है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये चीज़ें जो मुझे है ना, ये मुझे समझने में ना इतना टाइम लग गया कि जब आपका ये जीवन है तो आपको अपने जीवन को अपने तरीके से ड्राइव करना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम लोग जहाँ से निकले हैं ना, जिस जगह से निकले हो, अगर आप लोग मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हो, मतलब सरकारी स्कूल वाले बच्चे हो, या प्राइवेट में भी जो वो छोटा मोटा प्राइवेट होता है, वो बड़ा बड़ा प्राइवेट जो है उस स्कूल से आप नहीं हो, या उस स्कूल से भी हो तो भी कोई बात नहीं है। अगर आप जूझ रहे हो अपने कैरियर को बनाने के लिए या कैरियर में कुछ करने के लिए, तो आई गेस आपको अपना दिमाग यूज़ करना पड़ेगा। मैं आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में, खास करके बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में। ये इसलिए मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने यूट्यूब पे भी देखा और बहुत जगह देखा और बहुत बच्चे मैसेज करते हैं, भैया टॉप का कौन सा कॉलेज है, कौन सा कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। और इस समय आपको कन्फ्यूजन होगा कि टॉप का कौन सा कॉलेज है, कौन सा ये कॉलेज, किस में प्लेसमेंट होगा, सो ऑन सो। तो आपको ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऑनलाइन मिल ही चुका होगा। बट मैं जो आपको बताऊंगा वो थोड़ा सा ट्राई करूंगा अलग तरीके से बताने का, क्योंकि मुझे लगता है कि सब कुछ सेम तरीके से नहीं होना चाहिए लाइफ में। सब इन्फॉर्मेशन आके मैं स्लाइड लगा दूंगा, MIT BC NC स्लाइड लगा दूंगा 1 2 3, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। हम 2025 में हैं, समझना इस बात को। यही लाइन जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको VVI कर लेना। हम 2025 में हैं और 2025 में 2015 के, 2017 2018 के जो थ्योरी है उसको 2025 में नहीं लगा सकते। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बच्चे ये कहेंगे कि व्हाट इज़ योर अचीवमेंट। मैंने ऐसे भी कमेंट्स देखे हैं, व्हाट इज़ योर अचीवमेंट। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि मैं एक संघर्ष करने वाला एक स्टूडेंट हूँ अभी। मेरा कोई अचीवमेंट नहीं है। वाई? बिकॉज मुझे लगता है कि जो मैं तुम्हें बताऊंगा वो तुम्हें, अल्दो वो अचीवमेंट होगा, कहने के लिए वो अचीवमेंट होगा। मैं तुम्हें कहूँगा कि मैंने BTech की डिग्री ले लिया, मैंने ये एग्ज़ाम क्रैक किया, मैंने इस गवर्नमेंट जॉब में गया हूँ, इस गवर्नमेंट जॉब में मैंने, ये तुम्हें बताऊंगा कि मैंने 6 महीने काम किया, ट्रेनिंग किया, फिर मुझे लगा नहीं, ये सारी चीज़। मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि मैंने BSF के रिलेटेड एक जॉब को हुआ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने IIT मद्रास में लैब असिस्टेंस, लैब टेक्नीशियन में गया। ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें बता के अपनी अचीवमेंट बताओ, मुझे लगता है कि दैट इज़ नॉट राइट। अल्दो मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दिया, बट मुझे लगता है कि ये सब फालतू की चीज़ें हैं। इट्स नॉट अचीवमेंट। ये मेरा लाइफ का एक प्रोसेस है, ये सबका प्रोसेस। इसको अचीवमेंट क्या कह सकते हैं? क्या अचीवमेंट है इसमें? इसमें क्या अचीवमेंट होगा? आप एक नौकरी कर रहोगे तो इसमें अचीवमेंट क्या होगा? ये नौकरी करना मेरे लाइफ की ज़रूरत है, दैट्स वाई आप उसको अचीवमेंट समझ लेते हो, तो ये आपकी गलती है, ये अचीवमेंट नहीं है। कोई अगर आदमी सिविल सर्विसेज क्रैक कर लिया या कुछ भी क्रैक कर लिया, उसको आप अचीवमेंट समझ रहे हो, तो ये समाज की नैरो सोच है। सॉरी टू से दैट, ओके। Achievement is something when you start contributing, really when you start contributing toward society या toward anyone, that is contribution। अभी मैं contribution नहीं कर रहा हूँ तो मेरा achievement कुछ भी नहीं है। ओके, नाउ लेट्स बैक टू द वीडियो। जब आप कॉलेज का सिलेक्शन करते हो तो टॉप बॉटम, स्पेशली बिहार में बात कर रहा हूँ, आप इसको कोई भी गवर्नमेंट स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज से कंपेयर कर सकते हो। अगर आपको IITs NITs नहीं मिल रहा है तो डैम श्योर आपको, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हो क्योंकि बिहार में आप एडमिशन लेने जा रहे हो। नाउ जब मैंने, चूंकि मैं BC से पढ़ा हुआ हूं, तो आपकी नज़र में जो टॉप कॉलेजेस है, आई एम राइट पर्सन टू टॉक, ओके।
फिर भी मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे टाइम में क्या था, इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे नहीं थी। इन्फॉर्मेशन जब इंटरनेट पे नहीं थी तो इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ पे मिलेगी? जब आप इन्फॉर्मेशन ढूंढोगे और इन्फॉर्मेशन आपको इंटरनेट पे तो मिलेगी नहीं। इंटरनेट तो अभी बूम है ना, अभी ना इंटरनेट पे सारी इन्फॉर्मेशन है। तो इन्फॉर्मेशन के लिए हमें डिपेंड होना पड़ता है कॉलेज पे, कि कॉलेज में जाएंगे, सीनियर्स को पता होगा, टीचर्स को पता होगा, तो हम ट्राई करते हैं कि कोई अच्छा से अच्छा कॉलेज कौन सा हो। तो हमारे दिमाग में आता है कि जो ओल्ड कॉलेजेस है, जैसे अगर आप 1950 समथिंग में 1954 या 55 में MIT, फिर 1960 में BC, ऐसे करके फिर गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, फिर दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, फिर आपका चंडी कॉलेज है, ये सारे जो 5-6 कॉलेज है ये बहुत ही ओल्ड कॉलेज है। तो ओल्ड कॉलेज है तो अलुमनाई एसोसिएशन भी बड़ा होगा, मतलब उसमें कई साल से बच्चे पास आउट कर रहे हैं। तो वो सब क्या किए हैं लाइफ में, नहीं किए हैं, इनकी मदद से एक रास्ता बन जाता है। तो उस कॉलेज में जाने के बाद क्या होता था, पहले आपको एक रास्ता दिखता था कि अच्छा ये भी कैरियर पाथ है। गेट की तैयारी करने के लिए लोग लाडो सराय में जाते थे, पहले की बात कर रहा हूँ, मेडीजी जाते थे या कोई भी ऐसे कोचिंग जाता है, जो मैं सच्चाई बता रहा हूँ, इसमें कोई झूठ की बात नहीं है। कॉलेज में पढ़ाई करते थे, 3rd ईयर में दिल्ली मूव करते थे, लाडो सराय में आपको हौज खास के बगल में, IIT दिल्ली के बगल में हौज खास है, और वहीं पे कोचिंग थे, लोग जाते थे, पटना में जाते थे, ऐसे करके जाते थे लोग और पढ़ाई करते थे और गेट निकालते थे या कुछ भी करते थे। ये उसका कैरियर पाथ होता था। बहुत बच्चे क्या करते थे, बैंगलोर जाते थे, वहाँ पे 6 महीने का कोचिंग करते थे सॉफ्टवेयर के लिए, और फिर वो सॉफ्टवेयर में एंट्री करते थे। ये सब हमें पता चला जब हम कॉलेज में गए, ये सब हमें कॉलेज में पता चला, अभी नहीं पता चला, तब स्टार्टिंग में नहीं पता था। ओके, तो इसलिए ये सब कॉलेज जो ओल्ड कॉलेजेस हैं इसमें प्रिफर करते थे। ओके, अब बात आती है कि अभी के टाइम में इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ओवर इंटरनेट। आज के समय में अगर कोई ये बोलेगा कि भैया मुझे पता नहीं है कि क्या चीज कैसे होता है, तो मैं सिंपली कहूंगा कि तुमने ढूंढा नहीं का मतलब भी कुछ नहीं करना, तुमने गूगल पे एक बार जाके सर्च नहीं किया। और अगर आपने चलो गूगल तो छोड़ दो यार, गूगल तो आज थोड़ा सा छोटा होने लगा, बौना दिखने लगा है। जब आपका GPT अवेलेबल है, व्हाट्सएप में अटैच्ड है, व्हाट्सएप में ही लिख दो ना, साइड में चैट के बटन में वो गोल वाला आता है, इंस्टाग्राम चलाते हो तो वहां पे आता है, मेटा AI आ गया। आज के टाइम में जब AI, जनरेटिव AI, जेन AI लोगों के फोन में इंटीग्रेट हो चुका है, उस समय जब आपको हो गया कि भैया मुझे इंफॉर्मेशन नहीं पता है कि क्या करना है, सो ऑनेस्टली तुम अपने जीवन को बहुत ही सीरियसली नहीं ले रहे हो। ओके, नाउ लेट्स बैक टू द पॉइंट। आज के टाइम में इंफॉर्मेशन मार्केट ओवर इंटरनेट अवेलेबल है। सो मेरा मानना है कि कॉलेज आज के टाइम में बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं करेगा। आप बिहार के किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लो, बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं करेगा। कॉलेज आपका रोल प्ले करेगा डिग्री देने में, एक माहौल देने में, पीयर ग्रुप देने में, इन सब छोटी छोटी चीज, क्लब्स आप बना सकते हो, आपके पास एक रियल टाइम आपको एक लीडरशिप टेंडेंसी आप अपने में विकसित कर सकते हो। आप कॉलेज में जाओगे, क्लब देखोगे, क्लब को लीड करोगे, क्लब नहीं होगा तो क्लब बनाओगे, उसको लीड करोगे, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होगा, प्रोफेसर्स के साथ बात करोगे, ये नहीं कि कॉलेज में पीछे में बैठे हुए हैं, प्रोफेसर के साथ बात करोगे, इंटरव्यू प्रिपरेशन करोगे कॉलेज में। ये तमाम चीजें आपको कॉलेज में सीखने को मिलेगी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये तमाम चीजें आपको कॉलेज में सीखने को मिलेगी। बिल्डिंग का कितना बड़ा है, कितना छोटा है, ये सब कुछ फर्क नहीं पड़ता है। नाउ अगर आपका रियल में अच्छा रैंक है तो मैं तो यही आपको रिकमेंड करूंगा जो अच्छे कॉलेजेस हैं, मतलब अच्छे में जब कह रहा हूं तो ओल्ड कॉलेजेस कह रहा हूं। ओल्ड कॉलेज में अच्छा ब्रांच जो आपको पसंद है वो ब्रांच ले लो। उससे फायदा क्या होगा, आपको ये सारी चीजें भी मिल गई और आपको मोटा मोटी वो भी मिल गया। बट जिसका रैंक बहुत अच्छा नहीं, वो डायलेमा में है कि क्या करे, क्या ये कॉलेज ले जो आपके शहर में है, या प्राइवेट ले ले, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सब जगह, उत्तर प्रदेश या कहीं पे भी, नोएडा, गाजियाबाद सब में जो भरे हुए हैं कॉलेज, वहां चले जाए। तो आपको 2 चीज सोचना है। पहले चीज सोचना है, दिमाग में बैठा लो, प्लेसमेंट नहीं है। प्लेसमेंट कहीं पे लगभग सरकारी कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं ही होता है, इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। बट बिहार के कॉलेज में स्टिल दे आर स्ट्रगल कर रहे हैं कि प्लेसमेंट लाए, बट नहीं हो रहा है। मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा, बट आपको नौकरी मिल जाएगी। मैंने इससे पहले भी बताया है, आपसे पहले जितने भी बैच के लोग गए हैं, आप देख लो उठा के, अगर उसने सही तरीके से, सबको तो नौकरी नहीं मिलेगी, ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है इंडिया में, बट जिसने भी सही तरीके से पढ़ा वो कहीं ना कहीं ठीक ठीक जगह पे घुसने लगा है धीरे धीरे। लाइफ में हमेशा याद रखना कि बाइनरी नहीं होता, 0 और 1, असफल और सफल, ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता है। बीच में एक फेज होता है जिसको स्ट्रगल कहते हैं। स्ट्रगल में क्या दिक्कत है, आपको मान लेते किसी को 15,000 का नौकरी लग गया, वो वहां पे स्ट्रगल कर रहा है, फिर वहां से आगे बढ़ेगा, सब कर रहा है ना। लाइफ में स्ट्रगल करने का जगह मिल जाना चाहिए। ओके, नाउ लेट्स बैक टू द पॉइंट कि आपको कोई भी कॉलेज अगर आपके डिस्ट्रिक्ट के आसपास में मिल रहा है, आपको अपना मनपसंद ब्रांच मिल रहा है, आराम से ले लो। फिर बोलोगे भैया लाइफ तो बर्बाद हो जाएगी, यस, उस पर भी आते हैं, लाइफ बर्बाद नहीं होगी।
आज के टाइम में 2025 के टाइम में जब आप 2000 कॉलेज से पास आउट करोगे तो आप 2030 तक पास आउट करोगे, ये 29 तक। मैंने 1 साल ग्रेस ले लिया, मुझे लगा बैक वैक ना लग जाए। ओके, तो आपको 4 साल मिला है आपको अपने आप को पैकेज करने के लिए, अपने आप को सेव करने के लिए। अपने आप को सेव करने का मतलब होता है जब आप अपना पोर्टफोलियो बनाओगे, ऑनलाइन देखो गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करोगे तब तो कोई भी कॉलेज लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, अगर गेट से आपको पीएसयू लेना है तो आपको पोर्टफोलियो बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी ऑनलाइन। ओके, बट अगर प्राइवेट सेक्टर में आप जाना चाहते हो तो प्राइवेट सेक्टर में प्लेसमेंट तो है नहीं, कॉलेज में कोई कंपनी आएगी नहीं, तो आपको अपना ऑनलाइन पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा। वो सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे सीख जाओगे जब आप एडमिशन ले लोगे, जाओगे, पता करोगे कि आपके कोर ब्रांच में क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। वो तो आपको ऑनलाइन जब पोर्टफोलियो बन जाएगा तो 4 साल के बाद आपको पता चल जाएगा सब कुछ कि कैसे कैसे चीज़ें बदलती है। ओके, इसके लिए कोई कॉलेज मैटर नहीं करता है कि आप टॉप के कॉलेज से है या बॉटम के कॉलेज से, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेकंड चीज़ कि पीयर ग्रुप आपको अगर अपने कॉलेज में नहीं मिलता है, ऑब्वियसली मिलता तो कॉलेज में ही है, लेकिन अगर नहीं मिल पा रहा है कॉलेज में, आपको लग रहा है कि कॉलेज में आपके लेवल का सोचने वाला कोई नहीं है, ऑनलाइन जाओ ना, वहाँ पे लोग पीयर ग्रुप भरे हुए हैं। लिंक्डइन पे पीयर ग्रुप है, उसके बाद ये स्लैक पे भरे हुए हैं, फिर आपका कोरा पे जाओ, कोरा पे लोगों से मिलो, लोगों से बात करो, वहाँ पे तुम्हें कोई तुम्हें मिल जाएंगे। व्हाट्सएप पे आजकल कम्युनिटी चैनल बनने लगे हैं, लोग वहाँ पे बात करते हैं चीज़ें, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ओके, एक लास्ट बट नॉट लिस्ट, फिर बच्चे कहेंगे कि भैया कॉलेज में सेमेस्टर कैसे पास करेंगे, प्रोफेसर अच्छे नहीं होंगे। तो मैं आपको एक सिंपल सा लाइन कह रहा हूँ कि अगर आज के टाइम में 2025 में अगर कोई आप ये सोच रहे हो कि हमको सेमेस्टर पास करने के लिए कोचिंग लेने की जरूरत पड़ेगी, तो आप अपने आप को खुद को अपंग बना रहे हो। अपंग बनाने का मतलब होता है कि दिमाग होते हुए दिमाग भी नहीं जब काम करे तो उसको भी अपंग की श्रेणी में ही रखना चाहिए, ठीक ना। मैं समझता हूँ कि वो सबसे बड़ा अपंग है जब आप दिमाग आपका काम नहीं कर पा रहा है, आप सही तरीके से सोच नहीं पा रहे हो। सेमेस्टर पास करने के लिए मुझे कुछ आपको किसी कोचिंग की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पे इतने वीडियो अवेलेबल है ना, जिससे आप सेमेस्टर में ठीक 7 CGPA तो आराम से आपको आ जाएगा। इवन AKU में, जो कि आजकल BEU है। ओके, तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि हमारे 2018 में एक सीनियर थे, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के थे, और वो आज ना इंटरनेट पे गेट की तैयारी हो रही है, इतने सारे कोचिंग आ गए। उस समय नहीं थे ना, उस समय कहाँ थे, उस समय तो वो लाडोसराय जाना पड़ता था पढ़ने के लिए, दिल्ली जाना था पढ़ने के लिए। उन्होंने यूट्यूब से पढ़ के ऑलमोस्ट 1200 रैंक के अप्रॉक्स में, अंडर 1200 रैंक में आए, एंड उसके बाद IIT ISM धनबाद में उन्होंने आगे पढ़ाई किया, फिर धीरे धीरे PSU में चले गए, जैसे भी होता है। ओके, मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ यूट्यूब पे पढ़ के उन्होंने ये रैंक ले आया। और आज जो कि आपको 5-5 हज़ार में कोर्सेस अवेलेबल है, गेट का कोर्स, आप कह रहे हो कि सेमेस्टर के लिए अलग से कोर्स लेंगे, गेट के लिए अलग से कोर्स लेंगे, ये क्या चीज़ है, ये क्या नादानी है। अपना दिमाग यूज़ नहीं कर रहे हो, इसका मतलब। कॉलेज में इतना सफिशिएंट आपको पढ़ा दिया जाएगा, यूट्यूब पे इतना सफिशिएंट मटेरियल अवेलेबल है, जिससे कि आप सेमेस्टर में 7 CGPA आराम से ले आओगे। आराम मतलब आराम से ले आओगे। ओके, उसके बाद लास्ट मैं कह रहा हूँ कि एक लास्ट पॉइंट लिखा था कि जिसको लगता है कि भैया फिर बताइए कि अब मेरे पास ना तो टॉप के वो जो 5 कॉलेज आप बता रहे हो उसमें नहीं लेने का है। टॉप के 5 कॉलेज मैंने तुम्हें बता ही दिया, वो ओल्ड कॉलेज को मैं मेरे दिमाग में वो टॉप का 5 कॉलेज है। मुझे लगता है कि क्योंकि मैं सोचा था, मैं अपने तरीके से, मैं कोई कोचिंग वाला नहीं हूँ या मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ। मैं जब तुम्हारी जगह पे था आज से 8-10 साल पहले, 5 साल पहले, 7 साल पहले, तो मैं क्या सोचता था, तो मुझे लगा था कि BC, ओके, MIT, दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, चंडी हो गया, फिर बख्तियारपुर आया, और ये सारे चीज़ें आया, ये सब कॉलेज आया, ठीक है ना। ये मेरे दिमाग में उस समय था। ओके, तो मैं अपने दिमाग से तुम्हें बता रहा हूँ। उसके बाद फिर ये तमाम जितने नए कॉलेज हैं वो आता है। लेकिन आज के टाइम में मुझे अगर तुम पूछोगे तो मैं कहूँगा कि अगर आपको उन 5 कॉलेज में नहीं मिल रहा है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। सब धान 22 पसेरी, एक कहावत है, सब धान 22 पसेरी, सब एके रंग छे, कोनो बहुत ज्यादा अंतर नहीं छे, बुझलिए यो, कोनो अंतर नहीं छे। तो अहाँ का जे कॉलेज मिल रहा है, बस अपने डिस्ट्रिक्ट के आसपास का कोई कॉलेज चुन लो। प्रोसेस आपको पता है कि हाउ टू गेट योर बैटलफील्ड, अपने बैटलफील्ड में कूद जाओ। 4 साल इज सफिशियंट टू गेट एनीथिंग। जब मैं कह रहा हूं गेट एनीथिंग तो UPSC मत सोच लेना उसके बारे में मैं गारंटी नहीं ले सकता हूं। साइनिंग ऑफ, होप यू एंजॉय दिस वीडियो।